कहानी का शीर्षक है कितने कौवे हैं। कई बार जब महाराज कृष्णदेव राय फुर्सत में या हास परिहास के मूड में होते तो तेनालीराम की योग्यता को परखने के लिए विचित्र प्रकार के प्रश्न पूछ लिया करते थे। इससे उनका मनोरंजन भी हो जाता था, लेकिन तेनालीराम भी तेनालीराम ही था। तुरंत मंशा भांप जाता कि महाराज क्या चाहते हैं और ऐसा उत्तर देता कि महाराज भी निरुत्तर हो जाते। ऐसे ही एक दिन महाराज तेनालीराम को संबोधित कर बोले, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे राज्य में कौवा की कुल संख्या कितनी होगी? ज़रूर बता सकता हूँ महाराज, तेनालीराम का जवाब हाजिर था। लेकिन मैं सटीक संख्या जानना चाहता हूँ, महाराज ने कहा। मैं आपको बिल्कुल सही संख्या ही बताऊँगा, तेनालीराम बोला। महाराज बोले, सोच लो, यदि तुम सही गिनती नहीं बता सके तो कठोर दंड दिया जाएगा तुम्हें। कहते हुए मुस्कान उभर आई थी उनके होठों पर। तेनालीराम निर्भीक स्वर में बोला, मुझे स्वीकार है महाराज। इधर अन्य दरबारी सोच रहे थे कि अब की बार अच्छा फंसा तेनालीराम, इस मुसीबत से निकलने की कोई राह नहीं उसके पास। उन्हें लग रहा था कि कौवों की गिनती करना असंभव काम है। तभी महाराज बोले, ठीक है, तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। तीसरे दिन मुझे आकर बताओ कि हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं। 2 दिन तक तेनालीराम अपने घर पर पड़ा आराम करता रहा। तीसरे दिन तेनालीराम जब दरबार में हाजिर हुआ तो महाराज ने पूछा, क्या तुमने पता कर लिया कि हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? तेनालीराम अपने आसन से उठता हुआ बोला, आपके राज्य में 1,56,912 कुल कौवे हैं। क्या यह सच है? साश्चर्य पूछा महाराज ने। महाराज, यदि आपको मेरे कहे पर विश्वास नहीं तो किसी और से गिनती करवा ले, तेनालीराम ने जवाब दिया। यदि मैंने गिनती करवाई और तुम्हारी संख्या से कम या ज़्यादा निकली तो? महाराज बोले। तेनालीराम बोला, महाराज, पहले तो मेरी बताई संख्या गलत निकल ही नहीं सकती। फिर भी यदि कोई घट बढ़ होती है तो उसके अपने कुछ विशेष कारण होंगे। कैसे कारण? हैरानी से पूछा महाराज ने। तेनालीराम बोला, यदि कौवों की संख्या बढ़ जाती है तो इसका मतलब हुआ कि हमारे राज्य के कौवों के मित्र या नातेदार आस पड़ोस के राज्य से उनसे मिलने यहाँ आए हैं। और यदि उनकी संख्या घट जाती है तो यह मानना होगा कि हमारे राज्य के कुछ कौवे अपने मित्रों रिश्तेदारों से मिलने निकटवर्ती राज्यों में चले गए होंगे। अन्यथा तो मेरी बताई संख्या में अंतर आने की कोई संभावना नहीं है। महाराज यह सुनकर निरुत्तर हो गए। तेनालीराम से जलने वाले दरबारी यह देख एक बार फिर निराश हो गए कि अपनी चतुराई व बुद्धिमानी से तेनालीराम ने फिर कठिनाई को परास्त कर दिया था। प्रसन्न होकर महाराज ने अनेक पुरस्कार देकर तेनालीराम को सम्मानित किया। कहानी समाप्त। धन्यवाद।